तो कल चुनावी नतीजे आएंगे, काउंटिंग डे है, किसकी बनेगी सरकार, इसका नतीजा आपके सामने होगा। और इस बीच राजनीतिक हलचल तो तेज है ही। चुनाव आयोग, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हों, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब सवाल बहुत उठे चुनावों के दौरान कि भाई वोटिंग परसेंटेज कितनी, पहले चरण की 11 दिन बाद एक तब्दीली आई, दूसरे चरण का 4 दिन बाद पता लगा। अब कल नतीजे आ जाएंगे, सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होगी, शाम तक जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। जब एक दिन के भीतर यह पूरी प्रक्रिया की जा सकती है और अलग अलग पार्टियों के वोट गिने जाने होते हैं, तो फिर कितने मतदाताओं ने अपने मत का इजहार किया, किसके पक्ष में किया, यह गिनने की जरूरत नहीं होती। वोटिंग के दिन उसे बताने में 11 दिन क्यों लग जाते हैं? या जो आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है, किसी पर सीधे कार्रवाई, कहीं कार्रवाई गलत बयानी के लिए जो नोटिस गया है उस शख्स पर, उस उम्मीदवार, उस स्टार कैंपेनर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस भेज दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके क्या आज जवाब मिलेंगे। और विपक्ष अब फॉर्म 17C उसके मिलान पर जो जोर दे रहा है, पोस्टल बैलेट पहले गिने जाएं बाद में गिने जाएं, कानून था 2019 तक, 1961 का जो कानून है वो पहले गिने जाने चाहिए, पर वो कानून सिर्फ एक गाइडलाइन, एक दिशा निर्देश के जरिए 2019 के बाद बदल दिया गया। क्या इन पर कुछ स्पष्ट जवाब हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलेंगे? यहाँ पर देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ हैं, कुछ सवाल वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनके जवाब मिलते हैं या नहीं। प्रदीप जी, आपके जहन में कौन से वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, एक तो जो आपने मुद्दा उठाया और बहुत दिनों से उठा हुआ है, वो है वोट प्रतिशत का। उसका केवल स्पष्टीकरण ही नहीं आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए जिससे लोगों की शंका का समाधान हो, लोगों को उस पर विश्वास हो कि ये जो स्पष्टीकरण आया है, जो चुनाव आयोग कह रहा है, ये तथ्यों से मेल खाता है और ये यही कारण रहा होगा। क्योंकि वो मन से कभी जाएगा नहीं। उससे मैं नहीं मानता कि रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन शंका हो जाए, शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से। दूसरा ये कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नोटिस देने का मामला है, तो इलेक्शन कमीशन को एक SOP बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ये तरीका होगा अगर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है और सबके ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। ये अब जो हो चुका है, पिक एंड चूज नहीं हो सकता, पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि कहीं सीधी कार्रवाई, कहीं आप राष्ट्र, ये पहली बार हुआ है ना, आपके पास इतना तजुर्बा है। चुनाव आयोग किसी उल्लंघन के लिए उस शख्स को नोटिस ना देकर उसके पार्टी अध्यक्ष को नोटिस दे, पहली बार हुआ है, निश्चित रूप से पहली बार हुआ है। और इसका भी कारण बताना चाहिए चुनाव आयोग को कि ऐसा उसने क्यों किया, इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, और कार्रवाई क्या हुई, जवाब जो मिला, और उसके बाद कार्रवाई क्या हुई, क्या वो कार्रवाई संतोषजनक है। तीसरी बात, चुनाव आयोग को उन संभावित सवालों का आज ही स्पष्टीकरण देना चाहिए कि काउंटिंग में इस तरह के सवाल न उठे, काउंटिंग को लेकर लोगों के मन में संदेह न हो। देखिए, एक जो होता है पोस्टल बैलेट पर तो टोटल क्लैरिटी देनी चाहिए ना? बिल्कुल भाई, आप कोई भी बदलाव करते हैं तो उस पर स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। 2019 तक एक कानून चला आ रहा था, 1961 का कानून, आपने सिर्फ एक दिशा निर्देश, एक चिट्ठी के जरिए उसे बदल दिया। नहीं, बदल देने में कोई हर्ज नहीं, पर क्यों बदला, क्यों बदला, ये बताना जरूरी है। तो ये 3 मुझे लगता है जो मुद्दे हैं, इन पर स्पष्टीकरण जरूर आना चाहिए। अगर नहीं देता है चुनाव आयोग तो शंका की गुंजाइश फिर भी बनी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।